फ्रेंड्स, तो आज हम फिजिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम 650 प्लस फिजिक्स क्वेश्चंस विद आंसर डिस्कस करेंगे। ये सभी क्वेश्चन एयरफोर्स एग्जामिनेशन में आने वाले हैं और पहले आए हुए हैं। अगर मेरा विश्वास है कि अगर आप इन सभी 650 प्लस क्वेश्चन को समझेंगे, देखेंगे, वीडियो देखेंगे, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपके 15 प्लस मार्क्स 25 में से गारंटीड आ जाएंगे। लेकिन 15 प्लस मार्क्स लाने के लिए आपको सभी वीडियो बिना एस्केप किए देखने पड़ेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और अपने सजेशन कमेंट बॉक्स में दीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स को जो एयरफोर्स एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस वीडियो का लाभ उठा सकें। तो इसमें सभी क्वेश्चन टॉपिक वाइज हैं। तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा मात्रक और विमाई। मात्रक और विमाई चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन किस प्रणाली में बल की इकाई है। हम सभी जानते हैं कि न्यूटन बल की इकाई होती है, लेकिन इस क्वेश्चन को घुमाकर इस प्रकार पूछ सकता है कि ये किस पद्धति में होता है। तो न्यूटन एमकेएस या एसआई पद्धति में बल की इकाई होती है। तो फर्स्ट आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जूल सेकंड किस भौतिक राशि का मात्रक है। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। पहला तरीका है एलिमिनेट ऑप्शन और दूसरा तरीका है विमाओं द्वारा। तो पहले तरीके को डिस्कस करते हैं। पहले तरीके में हम ऑप्शंस को एलिमिनेट करेंगे, यानी हटाते जाएंगे। तो जूल सेकंड के लिए हम जानते हैं कि पहला ऑप्शन है बल। तो बल का मात्रक न्यूटन होता है, तो न्यूटन और जूल सेकंड कोई मैच नहीं कर रहा, तो बल पहला ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। दूसरा घनत्व है, घनत्व की भी मात्रक इनसे कोई मेल नहीं खाता है, तो घनत्व का भी एलिमिनेट हो जाएगा। और एम्पियर यानी कि विद्युत धारा का एम्पियर, ये भी कोई मैच नहीं करता। लेकिन कोणीय संवेग MVR निकालेंगे अपन। तो MVR, एम की विमा क्या होती है M1, V की विमा होती है L1 T-1 और R की विमा होती है L1। तो M1 L2 T-2 आंसर हो जाएगा इसका। और अगर M1 L2 T-1 होगा, T-2 नहीं होगा, क्योंकि जो वेलोसिटी है उसका मात्रक में L1 T-1 ही आता है, क्योंकि मीटर पर सेकंड होता है। और जूल सेकंड का निकालते हैं। जूल का जानते हैं कि M1 L2 T-2 T होता है, और सेकंड इंटू हो जाएगा तो T-1 हो जाएगा। दोनों को विमाएं मैच करती हैं। तो दोनों तरीके देख लिए अपन, एक तो विमाओं द्वारा, एक ऑप्शन एलिमिनेशन के द्वारा। तो इस क्वेश्चन को दो तरीके से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है एम्पियर इंटू घंटा। तो एम्पियर इंटू घंटा, तो एम्पियर किसकी इकाई होती है, विद्युत धारा की। विद्युत धारा को आई से लिखते हैं, आई, और घंटा किसकी इकाई होती है, समय की। तो आई इंटू टी। तो हम जानते हैं क्यू बराबर आई इंटू टी होता है। तो क्यू क्या होता है, आवेश। तो एम्पियर इंटू किसका मात्रक हो जाएगा, एम्पियर इंटू घंटा किसका मात्रक हो जाएगा, आवेश का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किलोवाट घंटा किसकी इकाई है। तो किलोवाट घंटा है, ये तो हम सभी जानते हैं कि हमारे घरों में जो बिजली का बिल आता है उसमें हमारे यूनिट आते हैं। तो यूनिट को हम किलोवाट घंटा भी बोलते हैं। तो किसकी इकाई होती है, तो इकाई होती है ऊर्जा की। तो किलोवाट घंटा यानी कि यूनिट किसकी इकाई होती है, ऊर्जा की। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेल के विभवांतर की इकाई क्या है। विभवांतर, तो विभवांतर क्या होता है, हम विभवांतर जानते हैं कि एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या होता है, उसका विभवांतर होता है। तो विभवांतर को हम V=W/Q से प्रदर्शित करते हैं। W क्या होता है यहाँ पे, वर्क डन, और Q क्या होता है, आवेश। तो विभवांतर का मात्रक क्या हो जाएगा, जूल पर कूलाम, क्योंकि वर्क डन का मात्रक क्या होता है, जूल, और आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। तो जूल पर कूलाम इसका आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मंदन की इकाई। ये क्वेश्चन बहुत साधारण सा है, लेकिन इसको थोड़ा सा घुमा दिया गया है।
हम सभी जानते हैं कि त्वरण की इकाई मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, और हम ये भी जानते हैं कि जो ऋणात्मक त्वरण होता है उसको मंदन बोलते हैं, लेकिन मंदन हमारी साधारण भाषा में हम बहुत कम बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन हमें अटपटा सा लगेगा, क्योंकि त्वरण ही हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। त्वरण, चाहे ऋणात्मक त्वरण हो या पॉजिटिव त्वरण हो, हम उसे त्वरण ही बोलते हैं हमेशा, मंदन बहुत कम यूज़ करते हैं। तो अगर ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो आप उस अनकंफर्टेबल फील करेंगे। तो ऐसा घुमाकर क्वेश्चन पूछ सकता है, तो मंदन की इकाई क्या हो जाएगी, बी ऑप्शन, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऋणात्मक त्वरण को ही मंदन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, ई इक्वल टू होता है एफ अपॉन में क्यू। तो एफ क्या होता है, फोर्स का मात्रक क्या हो गया, न्यूटन, तो न्यूटन पर कूलम्ब। और बी वोल्ट पर मीटर। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक वोल्ट पर मीटर भी होता है, और वोल्ट इंटू मीटर होता है फ्लक्स का मात्रक। वोल्ट पर मीटर तो होता है विद्युत क्षेत्र का मात्रक, और वोल्ट इंटू मीटर होता है विद्युत फ्लक्स का मात्रक। तो इनमें कन्फ्यूज मत होइएगा। तो ए और बी दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे, तो सी ऑप्शन दोनों करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द्रव्यमान लंबाई तथा समय के मात्रक हैं, यानी कौन से मात्रक द्रव्यमान लंबाई तथा समय। तो हम सभी जानते हैं कि द्रव्यमान लंबाई तथा समय मूल मात्रक है, क्योंकि हमारे 6 या 7 मूल मात्रक और बाकी के व्युत्पन्न मात्रक हैं। सभी मूल मात्रक जैसे द्रव्यमान हो गया, लंबाई हो गया, समय हो गया, पदार्थ की मात्रा का मोल हो गया, ताप का केल्विन हो गया, इस प्रकार 7 मूल मात्रक हैं। तो द्रव्यमान लंबाई तथा समय भी मूल मात्रक की श्रेणी में आते हैं। अगला क्वेश्चन है न्यूटन इंटू मीटर पर सेकंड या डाइन इंटू सेंटीमीटर पर सेकंड किसका मात्रक है। तो ऐसा क्वेश्चन पहले भी आया था हमारे, दूसरा तीसरा। तो इसके अपने 2 तरीके बताए थे, एलिमिनेशन और दूसरा विमा। तो इस क्वेश्चन को विमा द्वारा देखते हैं। न्यूटन किसकी इकाई थी, फोर्स की। तो फोर्स की विमा क्या होगी, m1L1T-2। और मीटर की विमा क्या हो जाएगी, L1 और इसकी T-1। तो इसका हो जाएगा m1L2T-3। तो m1L2T-3 याद रखिएगा, m1L2T-3। तो शक्ति का मात्रक देखते हैं। शक्ति क्या होती है, W=P=W/T होती है। W क्या होता है, वर्क डन होता है। तो वर्क डन का मात्रक क्या होता है, m1L2T-2, और T करेंगे तो m1L2T-3। तो पहला ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा युग्म गलत है। तो देखते हैं। पहला क्वेश्चन आता है 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10⁵ डाइन। तो ये करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, अगला ऑप्शन है बी 1 जूल इक्वल्स टू 10⁷ अर्ग, ये भी सही है। और 1 अश्व शक्ति बराबर 746 वाट, ये भी सही है। डी 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10⁵ अर्ग, ये गलत है। तो डी ऑप्शन गलत हो जाएगा। एक चीज़ और बताऊँ मैं, सी ऑप्शन है 1 अश्व शक्ति बराबर 746 वाट। ये क्वेश्चन भी आपको पूछा जा सकता है, या तो डायरेक्ट पूछ लेगा कि 1 अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होती है। तो 1 अश्व शक्ति हम सभी जानते हैं 746 वाट के बराबर होती है, जिसे हम हॉर्स पावर बोलते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन को घुमाकर इस प्रकार पूछ सकता है आपको कंफ्यूज करने के लिए कि 1 वाट बराबर कितने अश्व शक्ति होते हैं। तो सभी बच्चे क्या होते हैं, रटाए रटाए क्वेश्चन होते हैं, तो उनको पता नहीं होता है। उनको 746 वाट याद रहता है, लेकिन वो उसको देखते नहीं है कि वाट वाट पूछ रहा है भी 1 वाट बराबर कितने हॉर्स पावर होते हैं। वो 746 आंसर करके आ जाते हैं, लेकिन 1 वाट बराबर 1/746 हॉर्स पावर होगा। तो क्वेश्चन को गलत मत करिए, सोच समझ के किसी क्वेश्चन को करिए। तो अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं।